जय 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 बना बनता रो बंद किया हाँ बना अभी छिड़े छिड़े थे छिड़े थे अभी क्रम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। बोले कृष्ण भगवान की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाथ में हाथ में रख लो, पैसा रखो, उस समय गिर मिला लो। एक समय नमिसारण ने त्रिसमय सोम का 88,000 ऋषियों ने श्री शुद्ध जी से पूछा कि हे प्रभु, इसी कली में वेद और विद्या रहे तो मनुष्य के प्रभु किस प्रकार मिलेंगे तथा उनका उद्धार कैसे हो। इसलिए हे मनुष्य कोई ऐसा है तब कोई इसलिए थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले, वही कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सब शास्त्र गाथा श्री शुद्ध जी बोले कि हे वैष्णव पूजा सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उसी श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी और लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि से नारद जी को ही कहा था। ध्यान से सुनो। एक समय ही योगी राज और नारद जी दूसरे की हित की इच्छा से अनेक ही लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पहुँचे हैं। यहाँ अनेकों ही योनियों में जन्म हुए। प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर सोचा कि उसे अंत ही करने से निश्चित ही प्राणियों का दुख करना सोच सकेगा। ऐसे मन में सोचकर और विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले ईश्वर नारायण जिसके के हाथों में शंख चक्र गदा और बद्धमाला पहने हुए देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत ही शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपको आदि और मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूपी दृष्टि के कारण भूत और भक्तों को तो दुख को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार। स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपको मन में क्या है? आप किसी काम के लिए आवागमन हुआ है निश्चित कर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्यों अनेक ही योनियों में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, और मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि मनुष्य के दुख थोड़े से परतंत्र कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले कि हे नारद जी, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पूर्ण देने वाले स्वर्गदाता मृत्यु लोक में दोनों में दुर्बल कुटुम्ब बढ़ता है। आज मैं प्रेम वंश होकर तुमसे कहता हूँ सत्यनारायण भगवान का ही व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक कर मनुष्य अत्यंत ही यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उसी व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस दिन ही व्रत करना चाहिए, विचार से कहो। भगवान बोले कि दुख सुख आदि को दूर करने वाले, धन धन आदि को बढ़ाने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाले, सब स्थानों पर विजय करने वाले हैं। श्रद्धा के साथ किसी दिन तो अवसान के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रायों को पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के फल, शक्कर, घी, दूध और दही और गेहूँ का चूर्ण और सूखे ले गेहूँ के अभाव में सठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले सब भक्षण पदार्थ जमा कर भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात भोजन करे। नित्य गीत व्याधि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्य की ही इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। त्रिवे खंडे श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय। बोलिए बिहारी लाल की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल मनसा मैया की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। बोले लक्ष्मी गणेश भगवान की जय।
दो दूसरा आधा सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इसी ही व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन रहती थी, पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ ही पूछा कि हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी हो पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, इच्छा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्धि ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान का मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम उसका ही पूजन करो। पूजन करे ब्राह्मण, तुम उसका ही पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों का व्रत का सारा ही विधान बदलाकर बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्धि ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसे अवश्य करूंगा ही। नीचे करने पर उसके रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठकर श्री सत्य भगवान का व्रत करने का निश्चय कर दिया और भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसी दिन उसके भिक्षा में बहुत ही धन मिला, जिसे कि बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्ति से युक्त हुआ। उसी समय वह ब्राह्मण हर मास ही व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कर लेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी और नारायण जी से कहा व्रत मैंने तुमसे कहा कि हे विप्र, मैं अब क्या कहूँ? ऋषियों बोले कि मुनि ईश्वर, संसार में इसी विप्र से, इसी ब्राह्मण से सुनकर किसी ने इसी व्रत को किया है। हम सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इसी व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ही ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को ही तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाले बूढ़े आदमी आया और 12 बोझ की लकड़ियों को रहकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखित हो लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति चीज से आप यह क्या कर रहे हैं? इसे सुनने की मेरी इच्छा है, तो आप मुझे बताइए। व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण ने नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि का वृद्धि हुई है। ब्राह्मण इसी व्रत के बारे में जानकारी कर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्रामृत के प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इसी प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्य भगवान का उत्तम व्रत मैं करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़े आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में ही गया। उसी रोज वहां पर उन लकड़ियों का दाम पहले दुगना से चौगुना मिला। तब वो बूढ़े लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न